हरियाली तीज, जिसे श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है जो विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है, जब प्रकृति अपनी अनुपम छटा बिखेरती है, चारों ओर हरियाली छाई रहती है, इसलिए इसे हरियाली तीज कहा जाता है। ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम, समर्पण और मिलन का प्रतीक है। माता पार्वती की कठोर तपस्या। इस पर्व की कथा माता पार्वती की उस अनूठी तपस्या से जुड़ी है जो उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती, जिन्हें पूर्व जन्म में सती के नाम से जाना जाता था, राजा दक्ष की पुत्री थीं। उन्होंने अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से व्यथित होकर यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर लिया था। अगले जन्म में उन्होंने हिमाचल, पर्वतराज हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम पार्वती पड़ा। बचपन से ही पार्वती शिवजी से विवाह करने की इच्छा रखती थी। जब वे विवाह योग्य हुए तो उनके माता पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, लेकिन पार्वती ने यह स्वीकार नहीं किया। उनका मन केवल भगवान शिव में ही रमा हुआ था। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी राजसी सुखों का त्याग कर दिया और घने जंगलों में जाकर तपस्या में लीन हो गईं। ये तपस्या इतनी भीषण थी कि उन्होंने कई वर्षों तक अन्न और जल का त्याग कर दिया। वे केवल वायु और सूखे पत्तों पर ही निर्भर रहीं, इसलिए उन्हें अपर्णा के नाम से भी जाना गया। उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनके शरीर पर दीमकें लग गईं और वे केवल अस्थि पंजर मात्र रह गईं। उनकी इस तपस्या से समस्त देवलोक में हाहाकार मच गया। नारद मुनि और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती की तपस्या स्वीकार करें। भगवान शिव माता पार्वती की दृढ़ता, निष्ठा और अविचल प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव का आगमन और मिलन। अंततः भगवान शिव ने माता पार्वती के सामने प्रकट होने का निर्णय लिया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर माता पार्वती के समक्ष पहुंचे। ब्राह्मण वेश में शिवजी ने पार्वती से उनकी तपस्या का कारण पूछा। पार्वती ने बताया कि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हैं। तब ब्राह्मण रूपी शिवजी ने भगवान शिव की निंदा करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि शिवजी तो अघोरी हैं, शमशान में निवास करते हैं, उनके पास न तो कोई धन है और न ही कोई सुख। वे तो भूत प्रेतों के साथ रहते हैं और उनका रूप भी भयंकर है। उन्होंने पार्वती को समझाने का प्रयास किया कि उन्हें किसी और देव से विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन पार्वती अपनी निश्चय पर अडिग थीं। उन्होंने कहा कि वे ऐसे व्यक्ति से विवाह करने की बजाय मरना पसंद करेंगी जो उनके शिव की निंदा करे। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि वे केवल भगवान शिव को ही अपना पति मानती हैं, चाहे वे जैसे भी हों। पार्वती के इस अटूट प्रेम और विश्वास को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। तब भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। पार्वती उन्हें देखकर भाव विभोर हो गईं। भगवान शिव ने उन्हें विवाह का वचन दिया और उनके तप को सफल घोषित किया। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और उन्हें अपने साथ कैलाश पर्वत ले गए थे। ये दिन उनके पुनर्मिलन का प्रतीक बन गया। हरियाली तीज का महत्व और रीति रिवाज। हरियाली तीज का पर्व मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत कठोर होता है, जिसमें अन्न और जल का त्याग किया जाता है। महिलाएं प्रातःकाल उठकर स्नान करती हैं और नए वस्त्र धारण करती हैं। वे 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें मेहंदी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर आदि शामिल होते हैं। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महिलाएं मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमाएं बनाती हैं और उनकी स्थापना करती हैं। पूजा के दौरान धूप, दीप, फूल, फल, मिठाइयाँ और विशेष रूप से श्रृंगार सामग्री जैसे चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, चुनरी आदि अर्पित की जाती हैं। कथा सुनी जाती है और आरती की जाती है। हरियाली तीज का पर्व प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं और पेड़ों पर झूले डालकर झूलती हैं। गीत गाए जाते हैं, लोक नृत्य किए जाते हैं और महिलाएं आपस में मिलकर खुशियां मनाती हैं। इस त्योहार पर मेहंदी लगाने का विशेष महत्व है। महिलाएं अपने हाथों और पैरों पर सुंदर सुंदर मेहंदी की डिजाइन बनवाती हैं। लोक कथाएं और सांस्कृतिक परंपराएं। हरियाली तीज से जुड़ी कई लोक कथाएं और परंपराएं भी हैं। 1. ससुराल से सिंदारा भेजा। इस दिन नवविवाहित लड़कियों के ससुराल से सिंदारा या भेजा आता है। इसमें कपड़े, मिठाइयाँ, फल और श्रृंगार का सामान होता है। ये परंपरा नवविवाहिता को ससुराल पक्ष से मिलने वाले सम्मान और स्नेह का प्रतीक है। 2. मायके जाने की परंपरा। कई जगहों पर इस दिन विवाहित महिलाएं अपने मायके जाती हैं और वहां परिवार के साथ त्योहार मनाती हैं। 3. पारंपरिक गीत और झूला। तीज के अवसर पर विशेष लोकगीत गाए जाते हैं जो प्रकृति, प्रेम और वैवाहिक जीवन से संबंधित होते हैं। महिलाएं पेड़ों पर झूले डालकर सावन के झूलों का आनंद लेती हैं। 4. पार्वती जी का संकल्प। ये त्योहार महिलाओं को दृढ़ संकल्प और निष्ठा का पाठ पढ़ाता है, जैसा कि माता पार्वती ने किया था।
निष्कर्ष। हरियाली तीज केवल एक त्योहार नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का एक जीवंत हिस्सा है जो प्रेम, त्याग, निष्ठा और समर्पण के मूल्यों को दर्शाता है। ये भगवान शिव और माता पार्वती के शाश्वत प्रेम का उत्सव है जो ये संदेश देता है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ विश्वास हर बाधा को पार कर सकता है। ये पर्व महिलाओं के लिए एक विशेष दिन होता है जब वे अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली और अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। ये प्रकृति के सौंदर्य और जीवन की खुशियों को भी साथ लेकर आता है जिससे मन और वातावरण दोनों प्रफुल्लित हो उठते हैं।